भोजन और भोजन भोजन जैसा भी समयानुसार बने वो पा लेना चाहिए। खारा मोला मीठा फीका जाड़ा पतला जैसा भी आवे स्वीकार कर ले, वही समझ है। और यही समझ संतत्व है, और ये संतत्व ही आत्म तत्व है, और आत्म तत्व ही परमात्मा परमात्मा तत्व है। तो साथियों, जैसा भी भोजन मिले आपको समय पर, वो आपको पा लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। क्योंकि यही जो भोजन है ये परमात्म तत्व है, तो इसको कभी भी अस्वीकार नहीं करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने भोजन की महत्ता दर्शाते हुए कहा है कि भोजन में भी मैं ही हूँ। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो भोजन है उसमें भी उसमें भी मैं ही हूँ। तो भोजन का आप समझ सकते हो कितना वो है महत्व। भोजन करते समय यह भाव बन जाए तो कैसा भी भोजन हो उसमें स्वाद आ जाएगा। क्योंकि कबीर ने भी कहा है कि देख पराई चूपड़ी क्यों ललचावे जीव, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। भगवान स्वयं समझाते हुए कहते हैं कि जीवन की प्राणवायु भी मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो जीवन की प्राणवायु है वो भी मैं ही हूँ। क्योंकि प्राणवायु का निर्माण भोजन पर आधारित है, इसलिए आधारभूत मैं ही हूँ। भोजन का संबंध मन से है। मन की चंचलता को प्रभु नाम में स्थिर कर देने से कैसा भी भोजन हो प्रिय ही लगेगा। यहाँ लोग भजन की नेम धेम में लगे हैं और जीवन गंवा रहे हैं। अरे यहाँ तो मरा मरा बोलने वाला बालिया भील महासंत होकर भगवान को पा गया, तो क्यों घबरा रहे हो कि हमको नियम नहीं मालूम। भगवान से पूछो कि क्यों बालिया मरा मरा कहे और तू प्रसन्न हो गया, तो भगवान भी कहने लगा माको चुको गऊ को लूटो। अरे कैसा भी था और कैसे भी बोल रहा था, पर समझदार जैसा सामने आवे वैसा भोजन कर ले। वैसे ही मैं भी जैसा भी जो भी जैसे भी मुझे भजे मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ऋषि मुनियों की स्तुति से प्रसन्न नहीं हुआ और सुनी केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे से प्रसन्न हो गए। आप नियम के चक्कर में रहोगे तो रह जाओगे। आप तो प्रेम से शुरू हो जाओ। नेम जगाए प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे सुरता और सुरता मिलावे पीव। ये भोजन के नखरे भूखा रख देंगे और भजन के नखरे सोता रख देंगे। अभी समय है, आपको जैसा भी समय है, जैसी सामग्री है, जैसा ज्ञान है, वैसे ईश्वर को पाने का जतन करो। भगवान की भक्ति में कभी भी नियम नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप नियम देखोगे तो भगवान को पाने से रह जाओगे। तो भक्ति करनी हो तो प्रेम से करो, नियम के चक्कर में मत पड़ो। नियम आपको अगर नियम मानोगे तो नियम मानने में ही रह जाओगे, भक्ति नहीं कर पाओगे। तो आप अपने प्रेम से भगवान की भक्ति करो, जैसा भी आवे भजन करो, नियम के चक्कर में मत पड़ो और भगवान की भक्ति करो, खुश रहो। और हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम।